अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि आपकी ऑफिस के अंदर प्रमोशन हो और आप अपने कलीग्स के दरमियान सुपरस्टार के तौर पर जाने जाएं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम एक्सेल के सबसे पावरफुल टूल पिवट टेबल के तमाम फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। मेरी वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। मैं हूं बशीर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल मैजिक पीके। तो चलिए अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर चलते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस फाइल है। इसके ऊपर सेल का डाटा है, मुख्तलिफ कंट्री वाइज, कस्टमर वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, रीजन वाइज सेल और उसका प्रॉफिट है। हम इसको यूज करेंगे पिवट टेबल के अंदर। तो पिवट टेबल सबसे पहले होता क्या है? पिवट टेबल बगैर किसी फंक्शन के डाटे को समराइज करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत ही पावरफुल टूल है। वो यूजर्स जिनको बहुत ज़्यादा फंक्शंस नहीं आते और उनको टास्क दे दिया जाता है कि उन्होंने डाटा बनाना है, उसको समराइज करना है, तो वो कैसे करेंगे? वो पिवट टेबल का यूज़ करेंगे। पिवट टेबल कहाँ से हम लगाएंगे? पिवट टेबल इंसर्ट टैब है, यहाँ से हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब के ऊपर जाएंगे। उसके ऊपर टेबल्स के जो दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक पिवट टेबल और एक रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। सबसे पहले हम पिवट टेबल लगाएंगे। इसको हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज। इसके ऊपर जो फीचर्स आ रहे होंगे, सिलेक्टेड टेबल और रेंज। यहाँ पे हमारा डाटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। याद रहे कि पिवट टेबल बनाते वक्त आपका कोई भी कॉलम या उसकी हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ये चीज़ें ब्लैंक होगी तो उसके ऊपर एरर आ जाएगा। उसके बाद चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड, कि हमने पिवट टेबल को कहाँ इंसर्ट करना है, न्यू वर्कशीट के ऊपर या एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर। न्यू वर्कशीट को अगर क्लिक करके ओके करेंगे तो एक न्यू वर्कशीट बन जाएगी जिसके ऊपर पिवट टेबल लगेगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब होगा कि हम उसकी कोई लोकेशन जो इस डेटे की हट के होगी वहाँ की उसकी लोकेशन दे देंगे, कर्सर को इधर रखेंगे और लोकेशन को सिलेक्ट कर देंगे तो वो उधर जाके टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अभी के हम इसको डिलीट करते हैं और न्यू वर्कशीट को क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे तो पिवट टेबल हमारा इंसर्ट हो गया है एक न्यू वर्कशीट के ऊपर। इसके अंदर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके दो मेन्यू या टैब्स ओपन होंगे, एक डिज़ाइन का, एक पिवट एनालिसिस का। हम दोनों को एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले मैं आपको पिवट टेबल फील्ड के बारे में बता दूं। पिवट टेबल फील्ड क्या है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। इसके ऊपर क्या आ रहा होता है कि यहाँ से हमने जो हमारी हेडिंग्स हैं, जो हमारे डाटे की, वो सारी आ रही हैं। यहाँ पे फिल्टर, ये हम फिल्टर वाले मोड के अंदर अगर हमने इसको रखना है, प्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको कोई भी जो हमारी हेडिंग होगी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अगर हमने रॉज के अंदर इसको रखना है, जैसे मिसाल के तौर पर कंट्री है, तो मैंने रॉज के अंदर इसको ड्रॉप किया तो ये देखें यहाँ पे तमाम कंट्रीज की लिस्ट आ गई है। और चूंकि वैल्यूज़ हमने इसके अगेंस्ट देखनी होती है तो वैल्यूज़ हमारी सेल में पड़ी हुई है, तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वैल्यू के अंदर, तो ये देखें ऑटोमेटिकली एक पिवट टेबल समरी बन के हमारे पास आ गई है। देखिए कितनी क्विकली हमारे पास समरी आई है। इसके बाद हम इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। हमने अगर ये वाले कंट्री को कॉलम में रख देंगे तो ये देखें कॉलम वाइज हमारा डाटा आ जाएगा। हम रीजन को ले लेते हैं, उसको हमने रोज में डाल दिया तो ये देखें रीजन का जो डाटा है वो हमारे रोज में आ रहा है और कंट्रीज का डाटा हमारा ऊपर कॉलम्स में आ रहा है। हम इसको शफल भी कर सकते हैं, रिप्लेस कर देंगे या स्विच कर देते हैं। हमने इनको आपस में रिप्लेस किया तो ये देखिए डाटा हम जैसे चाहे मर्जी इसको हम मोल्ड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब पिवट टेबल का जो दूसरा ऑप्शन था रिकमेंडेड पिवट टेबल का, वो भी वही काम करता है। हम इसको अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास पिवट टेबल के डिज़ाइन आ जाते हैं बने बनाए कि हमने कौन से पिवट टेबल को चूज़ करना है। वो आप देख लें, जो भी आप क्लिक करेंगे तो वो इसको ओके करेंगे तो देखें वो पिवट टेबल एक न्यू शीट के ऊपर बन के आ गया। अभी के हम वही पिछले वाला जो पिवट टेबल बनाया था वो तो अपने मैनुअल हमने किया था वही रहने देते हैं। अब इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये विंडो आ जाती है। अगर हम इसको इधर से क्लोज कर देते हैं तो अब आप देखेंगे कि वो गायब है, हमें नज़र नहीं आ रही। अब हमने इसको दोबारा व्यू लेना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो हमें इसको लिए ज़रूरी है कि हमें पिवट टेबल के जो ये फील्ड है इसके अंदर हम क्लिक करेंगे और ऊपर जो टैब ऑटो जनरेट हो जाएंगे उनके अंदर जाके पिवट एनालिसिस के अंदर जाकर ये फील्ड वाला जो ऑप्शन है फील्ड लिस्ट को इसको क्लिक करेंगे तो फील्ड हमारी अपीयर हो जाएगी। अब उसके बाद
हमारे जो इधर से हम फीचर देखना शुरू कर देते हैं। हम डिज़ाइन मोड से शुरू करते हैं। एक सब टोटल आ रहा है, सब टोटल डू नॉट शो सब टोटल, कि सब टोटल शो ना हो। ये अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने सिटी का डाटा इसके अंदर ड्रॉप कर दिया रॉज में और कॉलम में रीजन रहने दिया। अब देखिए हमारे पास ये सब टोटल्स आ रहे हैं। अब मैं इधर इसको क्लिक करके डू नॉट शो सब टोटल को करता हूँ क्लिक, तो देखिए ऊपर जो हर फील्ड के अगेंस्ट जो हमें सब टोटल नजर आ रहा था वो गायब हो गया। अब अगर हमने दोबारा उसको शो करना है तो ये देखें शो ऑल सब टोटल एट बॉटम, तो ये बॉटम के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। अगर हमने उसको टॉप ऑफ द ग्रुप लेके आना है तो वो वैसे ही जो पहले हमने उसको रिलीज किया था तो वो वैसे ही शो होना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गए सब टोटल के फीचर्स। उसके बाद आगे जाएगा ग्रैंड टोटल का, ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स। ये देखें उसने दोनों तरफ से रोज और कॉलम का जो टोटल था वो गायब कर दिया है। अब दोबारा हमने इसको लेके आना है तो हम इस पिवट टेबल की फील्ड के अंदर इसको क्लिक करेंगे, डिजाइन को क्लिक करेंगे और दोबारा जाके ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स को क्लिक करेंगे तो वो टोटल हमारे पास शो हो जाएगा। इसी तरह हम आगे देखें ऑन फॉर रोज ओनली, ये रोज ओनली के लिए है कि उसको देखें रोज के अंदर ही सिर्फ डाटा आ रहा है, कॉलम्स वाला खत्म हो गया है। फिर हम क्लिक करेंगे ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, तो वो कॉलम्स का डाटा रह जाएगा, रोज का डाटा खत्म हो जाएगा। ये फीचर भी मुकम्मल हो गया। अभी हम इसको फिलहाल दोनों तरफ रहने देते हैं। उसके बाद है रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट कैसा होना चाहिए? शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, ये इसी के अंदर है। शो इन आउटलाइन फॉर्म, ये देखें उसकी जो डिज़ाइन है वो चेंज होता जा रहा है, ये टेबलर फॉर्म में आ गया है। अब ये जो टेबलर फॉर्म में है तो हमने इसकी ये जो देखें इनके नीचे ब्लैंक्स सेल्स आ रहे हैं। जैसे ये जर्मनी है उसके नीचे ब्लैंक सेल आ रहा है, डेनमार्क के नीचे ब्लैंक सेल आ रहा है, पाकिस्तान के नीचे ब्लैंक सेल्स आ रहा है, यानी है वही जो हेडिंग है वो रिपीट होनी चाहिए इधर। तो हम इसको रिपोर्ट लेआउट के अंदर ही जाएंगे और रिपीट ऑल आइटम लेबल्स इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली तमाम फील्ड्स को जो ब्लैंक होंगी उनको ऊपर वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। अब अगर हमने इसको रिपीट नहीं करना तो डू नॉट रिपीट आइटम लेबल्स इसको क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है वो है ब्लैंक रोज का, कि इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, यानी हर आइटम के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर दे। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया वाली है तो उसके नीचे एक ब्लैंक रो आ गई है, बेल्जियम के नीचे, डेनमार्क, हर कंट्री के नीचे जो आइटम खत्म होती है उसके नीचे ब्लैंक रो आ गई है। अगर हमने इसको रिमूव करना है तो रिमूव ब्लैंक लाइंस आफ्टर ईच आइटम, उसको क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएंगी। अब हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ये पिवट टेबल के फॉर्मेट के लिए है कि रो हेडिंग को अगर हमने करना है, ये देखें उसके ऊपर चेंजेस आ रही हैं। कॉलम को करना है, ये देखें कॉलम की वो जो कलर है वो चेंज हो रहे हैं। बैंडेड रोज और उसके बाद बैंडेड कॉलम्स, ये वाले जो हैं ऑप्शन है इसको पिवट टेबल के चार्ट के डिज़ाइन के हैं। इसके अलावा भी हम इधर से चार्ट डिज़ाइन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ढेरों सारे हमारे पास चार्ट डिज़ाइन है, हम कोई सा भी अपनी मर्जी का चार्ट ले सकते हैं। ये सारे फीचर्स खत्म हो गए। अब पिवट टेबल एनालिसिस के अंदर आते हैं। पिवट टेबल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले पिवट टेबल का नाम आ जाता है, हम अपनी मर्जी से इसका नाम भी रख सकते हैं। पिवट टेबल ऑप्शन है, ऑप्शन को अगर हम क्लिक करते हैं तो पिवट टेबल की विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे इसके ऊपर बहुत सारी फीचर्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। टोटल्स एंड फिल्टर्स, डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर एक खास जो फीचर है वो है क्लासिक पिवट टेबल का। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो वो पुराने वर्जन का जो क्लासिक व्यू था वो हमारे पास शो हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ऑप्शन को क्लिक करते हैं, डाटे की सारी जो ऑप्शंस हैं वन बाय वन इसको देख सकते हैं। इसको हम बंद करते हैं। इसके बाद फील्ड सेटिंग आ जाती है कि फील्ड सेटिंग के अंदर हमने इसको ऑटोमेटिकली इसका जो है वो टोटल लेना है, उसके ऊपर जो फंक्शन जो लगाना है वो ऑटोमेटिक हो या कस्टम हो। जैसे हम इसको दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो देखें उसने जो काउंट भी करके दे दिया ऑस्ट्रेलिया का और सम भी करके दे दिए। इधर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर रखेंगे कर्सर और फील्ड सेटिंग को क्लिक करेंगे और इसको ऑटोमेटिक करके ओके कर देंगे तो वो देखें ऑटोमेटिक हो गया। उसके ऊपर अब सिर्फ सम आ रहा है। अब हम इस जो वैल्यूज़ हैं इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर वैल्यू फील्ड सेटिंग इसको क्लिक करेंगे, इसकी हम सम ले सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं। ये देखें मैंने इसको काउंट किया, एवरेज करना है तो एवरेज लेंगे, एवरेज आ गया। इस तरह आप इसकी जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। अभी के मैं इसको सम ही रहने देता हूँ।
फील्ड सेटिंग के बाद अब देखें कि मैंने इस वैल्यू के अंदर इसको क्लिक किया तो ये शो डिटेल, जिसकी डिटेल मुझे चाहिए होगी उसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो पूरे का पूरा उस रीजन का, उस कंट्री का जो डिटेल है वो एक नई शीट के ऊपर हमारे पास शो हो जाएगी। इसको हम डिलीट करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं उसको डबल क्लिक करूंगा तो तब भी वो एक नई शीट के अंदर उस वैल्यू को फेच करके दे देगा। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मुझे पूरे पिवट टेबल का डाटा चाहिए तो यहाँ पे फील्ड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इस दोबारा शो डिटेल को क्लिक करूंगा तो वो सारी डिटेल जो पिवट टेबल डाटे के ऊपर थी वो सारी शो हो जाएगी। डबल क्लिक के साथ भी आ सकती है और पिवट एनालिसिस के ऊपर जाके शो डिटेल के अंदर से भी हम इसको फेच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वैल्यू के अंदर कर्सर रखना पड़ेगा। अब अगर हमारे पास ये ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, मुख्तलिफ किस्म के कंट्री आ रहे हैं, इसके साथ ये माइनस का साइन आ रहा है, इसको मैं करूँगा तो ये इसको कोलैप्स कर देगा। इसको मैं एक्सपैंड करना है तो दोबारा क्लिक करूँगा तो वो एक्सपैंड कर देगा। तो ये वाले फीचर जो हैं यहाँ पे भी हैं, ये कोलैप्स्ड है, फील्ड सारे फील्ड्स को उसने कोलैप्स कर दिया। और इसको अगर मैंने एक्सपैंड करना है तो इसको क्लिक करूँगा तो वो एक्सपैंड भी हो जाएंगे। ये वाले बटन अगर मैंने इधर से रिमूव करने हैं तो ये इसके बिल्कुल पिवट एनालिसिस में एंड पे बिल्कुल जाएंगे। तो ये वाले बटन से इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये वाले बटन गायब हो जाएंगे। ये जो एक्सपैंड और कोलैप्स वाले ऑप्शन है वो इधर से ख़त्म हो जाएंगे। अगर दोबारा मैंने इसको लेके आना है तो इसको मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दोबारा वो वाले बटन शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर स्लाइसर का मैं देखूंगा कि इंसर्ट स्लाइसर क्यों लगाया जाता है कि किसी भी डाटे को फिल्टर किया जाता है तो पिवट टेबल को फिल्टर करने के लिए, क्विकली फिल्टर करने के लिए हम स्लाइसर का यूज़ करते हैं। स्लाइसर वो बटन्स हैं जो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जैसे मैं कंट्री का और रीजन का दोनों का मैं लेता हूं तो दो स्लाइसर मेरे पास आ गए हैं। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो देखें उसने फिल्टर कर दिया। बेल्जियम को क्लिक करूंगा तो बेल्जियम का आ गया। अब बाकी जो फील्ड है, इधर सेंट्रल में डाटा है, सेंट्रल रीजन में डाटा है, इसलिए उसने सेंट्रल रीजन को हाईलाइट कर दिया, बाकी को उसने डीएक्टिवेट कर दिया। अब मैंने ये फ्रांस का किया तो सेंट्रल में डाटा है। अगर इसका मैंने फिल्टर रिमूव करना है तो ये क्रॉस वाले बटन को मैं क्लिक कर दूंगा। इस तरह मैं इसको रीजन वाइज भी फिल्टर कर सकता हूँ। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको मैं कोलैप्स करता हूँ। अगर मैंने इसी शीट के ऊपर एक और पिवट टेबल बनाना है तो मैं पिवट टेबल में जाके मैं दोबारा उसको प्रोसेस को रिपीट करूंगा, या मैं इस डाटे को कॉपी कर लूंगा और नीचे इधर पेस्ट करके अपना पिवट टेबल दोबारा इधर लगा लूंगा और इसकी जो फील्ड्स हैं वो मैं चेंज कर दूंगा। कंट्री मैंने ख़त्म कर दिया तो ये देखिए सिटी वाइज उसका डाटा आ गया है। इसका ऑटोमेटिकली कनेक्शन लगा। जैसे मैंने बेल्जियम को क्लिक करूंगा तो दोनों जो डाटे हैं वो फिल्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक नया पिवट टेबल क्रिएट करता हूँ इंसर्ट टैब में जाके पिवट टेबल, और अब की बार मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट का सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरी जो पिवट टेबल है वो ऑलरेडी इस शीट 1 के अंदर है, तो मैं इधर क्लिक करके उसको पाथ दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने पिवट टेबल लगा दिया और उसको ओके कर दिया। और अब मैं इसके ऊपर रीजन और सेल को क्लिक करता हूँ तो वो डाटा बन गया है। अब मैं इसको करता हूँ क्लिक तो देखें वो वाला डाटा जो है, जो मैंने नया पिवट टेबल बनाया उसका इसके साथ लिंक नहीं है। उसका इसके साथ लिंक लगाने के लिए मैं रिपोर्ट कनेक्शन में जाऊंगा, पहले स्लाइसर को क्लिक करूंगा, स्लाइसर वाली जो टैब ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, उसके अंदर रिपोर्ट कनेक्शन को क्लिक करूंगा या राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से रिपोर्ट कनेक्शंस को क्लिक करके जो ऑप्शंस होंगी उनको मैं तमाम ऑप्शंस को चेक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। और देखें वो तमाम जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आ रहा है, जो पुराने पिवट टेबल के ऊपर था और नए पिवट टेबल के ऊपर है। ये जो हमारा फीचर है इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के डैशबोर्ड बनाने के लिए जब हम मुख्तलिफ किस्म का डाटा फैच करते हैं पिवट टेबल के अंदर तो एक ही स्लाइसर के ज़रिए हम उसके जो ग्राफ्स बनाते हैं उनको हम इधर शो कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर ख़त्म करना है तो मैंने यहाँ से फ़िल्टर वाला जो क्रॉस है इसको ख़त्म कर दूंगा तो सारे फ़िल्टर ओपन हो जाएंगे। अब मैं दोबारा पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा और पिवट टेबल एनालिसिस के अंदर जाऊंगा और जो फीचर है उनको मैं देखता हूं। अब यहाँ पे टाइमलाइन है, टाइमलाइन को अगर मैं क्लिक करता हूं तो चूंकि ऑर्डर डेट एक ही है, अगर डेट होगी इस पिवट टेबल के अंदर तो तभी इसके जो ऑप्शन टाइमलाइन की एक्टिवेट होगी, वरना वो एरर दे देगा। ये देखें ये टाइमलाइन
के लिए हमारे पास ऑर्डर डेट ऑलरेडी मौजूद है। मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ और पिवट टेबल एनालिसिस में जाकर इंसर्ट टाइमलाइन, इसके ज़रिए मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो डेट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे भी आ जाएगा। ये भी स्लाइसर की एक किस्म है, इसको भी हम इसको डाटे को फिल्टर करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मंथ लिखे हुए हैं, इसको मैं लेफ्ट क्लिक का बटन प्रेस करके ईयर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ या मंथ में या क्वार्टर में, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। ये भी पिवट टेबल के साथ जो चार्ट बनाए जाते हैं, जो डैशबोर्ड बनाया जाता है, उसके लिए ये बहुत यूज़फुल है। अब हम इसके ऊपर पिवट टेबल चार्ट बनाएंगे। ये वाले जो ऑप्शन है, ये वाले जो पिवट टेबल है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। पिवट टेबल चार्ट बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम पिवट टेबल जो हमारी फील्ड है इनके अंदर क्लिक करें और इंसर्ट टैब के अंदर जाकर हम चार्ट को क्लिक करें, चार्ट बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम डाटा के ऊपर जाएंगे, इंसर्ट टैब के ऊपर जाएंगे और ये पिवट चार्ट इसको क्लिक करेंगे तो तब भी हमारा एक टेबल भी बन जाएगा और एक चार्ट भी बन जाएगा। और ये वही ऑप्शन आ जाएंगी कि न्यू वर्कशीट के ऊपर अपने डेटा लेना है। अब की बार मैं न्यू वर्कशीट को क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये देखें फील्ड्स आ गई हैं, ये चार्ट के लिए, ये पिवट टेबल के लिए। मैं कंट्री को सिलेक्ट करता हूँ तो वो रोज में आ गया, और इसके बाद स्टेट को सिलेक्ट किया और सेल को सिलेक्ट किया, वो वैल्यूज़ में आ जाएगा। तो ये देखें हमारा डाटा बन गया। इसकी हम जो चेंजेस भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ये फील्ड्स जो हैं इनको हाइड भी कर सकते हैं। हम ये टोटल है इसको वैसे डिलीट कर सकते हैं। ये चार्ट के ऑप्शंस हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम पुरानी पिवट टेबल के ऊपर जाते हैं। ये चार्ट्स का भी मैंने बता दिया आपको। दोबारा पिवट टेबल एनालिसिस के ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद रिफ्रेश का ऑप्शन आ जाता है। अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो पिवट टेबल के पीछे जो डाटा हमारा पड़ा है, अगर उसके अंदर हम कोई चेंज करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो वो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली फैच होकर नहीं आएगा, इसके ऊपर रिजल्ट नहीं देगा जितनी देर तक हम इसको रिफ्रेश नहीं कर लेते। हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो डाटा रिफ्रेश हो जाएगा। राइट क्लिक करके भी हम इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद चेंज डाटा सोर्स, ये उस सूरत में है कि अगर हमने डाटे को और एक्सपेंड कर लिया, कोई नई रोज इसके अंदर इंसर्ट कर दी हैं, तो वो डाटा इसके अंदर नहीं फैच होके आएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इस विंडो के अंदर, और इसको एक्सपेंड करने के लिए जैसे ये 64 है तो मैं इसको 65 या 66 करूँगा तो वो डाटे को एक्सपेंड कर देगा। चूँकि वो आखिरी रो के अंदर हमारे को डाटा नहीं था, इसलिए उसने उसको ब्लैंक कर दिया। अब अगला जो है वो क्लियर का है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो तमाम फिल्टर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डाटा समेत क्लियर हो जाएंगे। और ये देखें क्लियर ऑल, वो सारे डाटा उसने क्लियर कर दिए। इसको अंडू करते हैं। सिलेक्ट है, इसको मैं सिलेक्ट करने के लिए एंटायर टेबल को सिलेक्ट करना है तो एंटायर टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैंने वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है तो वैल्यू सिलेक्ट हो गई हैं। लेबल्स को सिलेक्ट करना है तो लेबल सिलेक्ट हो गए हैं। अगर इसको मैंने रिलीज़ करना है तो इनेबल सिलेक्शन कर दूंगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे। मूव पिवट टेबल है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये किसी शीट के ऊपर अगर मैंने मूव करना है तो उसके लिए है। उसके बाद ये चार्ट्स हैं, जो पहले भी मैंने बताया था कि पिवट टेबल चार्ट बन जाएंगे। हमने कौन सा चार्ट लेना है, मैंने ये क्लिक किया तो ये चार्ट बन गया। मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये चार्ट इसके ऊपर जो पहले भी मैंने बनाया था बन के आ गया। पिवट टेबल एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। ये बटन मैंने पहले भी बताया था, ये फील्ड जो है हमारी पिवट टेबल की, इसको शो करने के लिए या हाइड करने के लिए यूज़ होती है। बटन्स जो हैं ये एक्सपैंड, ये वाले जो इस कॉलम के अंदर ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम के साइड पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बटन्स आ रहे हैं प्लस के माइनस के, उनको रिमूव करने के लिए या शो करने के लिए ये वाला बटन यूज़ होता है। ये देखें, ये ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बटन्स बने हुए हैं। दोबारा उस पिवट टेबल एनालिसिस के अंदर जाएंगे। फील्ड हेडिंग को हाइड और शो करने के लिए है, ये देखें इस रो के अंदर आपको चेंज नज़र आएगी कि सिटी और जो कंट्री है उसके वो हेडिंग जो रिमूव कर रहा है और उसको शो कर रहा है। अब हमारे पास बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है कि अगर हमें ये कहा जाए कि आपने तमाम कंट्रीज़ का डाटा मुख्तलिफ शीट्स के ऊपर कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, 1 बाय 1 कॉपी करेंगे तो उसी शीट के ऊपर पेस्ट करेंगे। लेकिन पिवट टेबल एक बहुत ज़बरदस्त फीचर देता है कि हम इसको डाटे को अगर फ़िल्टर में, कंट्री के डाटे को फ़िल्टर में ले जाएंगे, ये वाला जो फील्ड है, और ये देखें ये आल आ गया है, इसको देखें ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो इधर आ गए। इनको हम 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे, ये फ़िल्टर के लिए यूज़ हो रहा है। अगर हमने मल्टीपल सिलेक्शन के लिए करने हैं तो हम इस
चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैंने क्या करना है, जो ट्रिक इस्तेमाल करना है कि तमाम जो कंट्रीज़ का डाटा है वो मुख्तलिफ शीट्स के ऊपर आ जाए। आपने इस स्टेटस बार को देखना है। मैंने क्या करना है, जो पिवट टेबल एनालिसिस है उसके अंदर ही रहते हुए ऑप्शन का एक बटन है, इसको शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इसको मैं क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली आंख झपकते ही तमाम जो शीट्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ का डाटा आ जाएगा और ऑटोमेटिकली शीट भी स्टेटस बार के ऊपर बन जाएंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया, एक विंडो ओपन होगी, कंट्री को आपने सेलेक्ट करना है, ओके किया तो ये देखिए नीचे तमाम कंट्रीज़ का डाटा ऑटोमेटिकली फैच होके आ गया। अब हम दोबारा मेन शीट के ऊपर जाएंगे, जो हमारी मेन पिवट टेबल वाली शीट थी, इसके ऊपर आ गए। अब हमने चार्ट बनाना है और उसके ऊपर एक ट्रिक लगाना है। चार्ट हम बनाएंगे, ये वाला चार्ट ले लिया तो इसके ऊपर एक चीज़ की कमी है, इसको मैं पहले हाइड कर देता हूँ हेडिंग्स को, इसको मैं ज़रा व्यू बड़ा कर देता हूँ। इसके ऊपर जो ग्रैंड टोटल है वो इधर कहीं भी शो नहीं हो रहा। इसको शो करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम क्या करेंगे कि इस डाटे को सिलेक्ट करेंगे। हम पिवट टेबल एनालिसिस में जाते हैं, सिलेक्ट को एंटायर पिवट टेबल को सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और इसको नीचे पेस्ट करेंगे, पेस्ट एज लिंक, ये वाला ऑप्शन होगा, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब उसके ऊपर जो हमने चार्ट बनाना है हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इंसर्ट टैब के अंदर जाकर एक चार्ट बनाएंगे। और अब की बार आप देखें जो ग्रैंड टोटल का जो हमारे पास टेबल चार्ट के अंदर डाटा शो नहीं हो रहा था, वो देखें इसके अंदर वो डाटा भी ग्रैंड टोटल के नाम से शो हो रहा है। इसको चार्ट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम इन फील्ड्स के ऊपर काम करेंगे। हम अगर मान लें कि हमारे पास ये जो डाटा है ये फिल्टर ख़त्म कर देता हूँ मैं, कंट्री वाला और सिटी वाला है हमारे पास, और रीजन को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब हमारे पास ये डाटा है, अब हमने इसकी टॉप सेल वैल्यू देखनी है कि कौन से कंट्री की, सिटी की, स्टेट की जो वैल्यूज़ हैं वो टॉप 3 जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने फैच करनी है। मैं इसको क्लिक करूँगा बटन को और वैल्यू फ़िल्टर, इसको क्लिक करके ये टॉप 10 इसको क्लिक करूँगा तो ये टॉप 10 फ़िल्टर सिटी वाइज जो भी हमने इधर फील्ड्स लेनी है रॉ के अंदर उनकी वो टॉप वैल्यूज़, टॉप या बॉटम। अगर हम टॉप करेंगे क्लिक और उसके बाद हम इसकी ये 3 कर देते हैं, मैनुअल टाइप कर देते हैं या इस स्पिन बटन से हम इसको वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने आइटम, परसेंटेज, सम इसको सिलेक्ट करते हैं और सम ऑफ सेल्स है, इसको क्लिक करके देखें और ओके करते हैं तो वो टॉप 3 जो हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं वो हमें शो हो जाएंगी। इसी तरह अगर दोबारा फिल्टर करते हैं और टॉप की बजाय हम बॉटम लेते हैं और बाकी ऑप्शन वैसे रहने देते हैं तो वो बॉटम जो लास्ट एंड पे जो लोएस्ट सेल्स की वैल्यूज़ हैं वो हमें शो करा देगा। फिल्टर को मैं ओपन कर देता हूँ, क्लियर ऑल फिल्टर किया। अब आ गया हमारे पास कि जब अगर हम डाटा बनाते हैं तो वो ये डाटा ऑटोमेटिकली कभी रिफ्रेश करने पर या वो अगर और कोई चीज़ फील्ड इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, स्टेट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो रहा है, उसके कॉलम की विड्थ एडजस्ट नहीं हो रही। अगर हम चाहते हैं कि इसके जो कॉलम है वो ऑटो विड्थ में आए तो हम इसके ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन क्लिक कर दें या राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस को सिलेक्ट करें और इस विंडो के ऊपर ये वाला जो ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट इसको अनचेक करके ओके करेंगे तो अब इसकी जो विड्थ होगी वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। वो रिफ्रेश करने के पर या चेंज करने पर उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है कि मैंने इसको अच्छे तरीके से आपको समझाया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।